गांव के छोर पर एक पुरानी हवेली थी जो फुसफुसाहट में प्लंजिंगी हुई थी। ग्रामीण फिरौनी रोशनी, रूह कंपाने वाली क्राइएं और भूतिया सन्नाटे के बारे में बताते वेर। यह सालों से वीरान गोनी थी। इसका भव्य अग्रभाग अब ढह रहा था और ऊंचा हो गया था। हवेली ने गांव पर एक लंबी परछाई डाली जो उसके सीक्रेटों की निरंतर याद हटाती थी। कोई भी पास गोनने की हिम्मत नहीं करता था, उन सोलों के प्रकोप के डर से जो अंदर रहने की अफवाह थी। स्थानीय लोगों ने इसके मूल मालिक, एक धनी जमींदार के बारे में बताया जो सीक्रेटमय तरीके से गायब हो गया था। कुछ ने कहा कि वह एक क्रूर व्यक्ति था, उसकी आत्मा हमेशा के लिए हवेली की दीवारों के भीतर फंस गई। दूसरों ने दावा किया कि हवेली शापित थी, एक ऐसी जगह जहां अंधेरा छाया हुआ था। सच्चाई जो भी हो, हवेली भय और आकर्षण का स्रोत बनी रही। इसके रहस्य इसकी सड़ती दीवारों के भीतर गहरे मफलदे हुए वेर। हवा इसकी टूटी खिड़कियों से होकर गुजरती थी जो तड़पती सोलों के रोने जैसी लगती थी। गांव में नया आया एक युवक अर्जुन स्पोकनियों पर तंज कसता था। उसने भूतों और सुपरस्टिशनों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने ग्रामीणों की आंखों में डर देखा, जिस तरह से उन्होंने हवेली का जिक्र करने से भी परहेज किया। उनके डर ने सच्चाई को उगोनेगर करने के उनके दृढ़ रिजॉल्व को हवा दी। अर्जुन ने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया, यह साबित करने के लिए कि स्पोकनिया लोक कथाओं से जमेमुरिया कुछ नहीं थी। उसके दोस्तों ने उससे पुनर्विचार करने की विनती की। उनके चेहरे चिंता से सराबोर हुए। उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन ने उनके डर को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। उनका मानना था कि तर्क और तर्क हवेली के सीक्रेटों को दूर कर सकते हैं। वह निश्चित था कि अजीब घटनाओं के पीछे एक लॉजिक संगत व्याख्या थी। एक टॉर्च और जरूरत का सामान से फिल्डे बैग के साथ अर्जुन सूरज ढलते ही हवेली की ओर चल गया। वह मिथकों को खत्म करने और हवेली की फिरावह प्रतिष्ठा के पीछे की सच्चाई को उगोनेगर करने के लिए दृढ़ था। रात शांत थी। जैसे ही अर्जुन हवेली के पास पहुंचा, हवा भारी हो गई, एक अजीब सी ऊर्जा से भरवित। उसने जंग लगे फाटकों को धक्का दिया। उनके कब्जे विरोध में कराह उठे। हवेली उस पर मंफेरा रही थी। उसकी खिड़कियां उसकी हर हरकत को देखती हुई खाली आंखों की तरह थी। वह अंदर कदम रखा। उसके वजन के नीचे फर्श की लकड़ी अशुभ रूप से चरमरावित। हवा में धूल घूम रही थी, घनी और दम घुट रही थी। अचानक शोर ने उसे कूद दिया। वह इधर उधर स्करींगा। उसकी टॉर्च की रोशनी परछाइयों में नाच रही थी। यह सिर्फ एक चूहा था जो फर्श पर भाग रहा था। उसने हवेली देखना गोनरी रखा। हर कमरा पिछले वाले से जमेमुरिया सड़ा हुआ था। हर कोने से मकड़ी के गोनले लटके हुए थे और हवा में नमी और सड़न की गंध थी। उसने एक और आवाज सुनी। दालान के अंत से एक धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। जैसे ही वह धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा, उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रूम। वह दालान के अंत तक पहुंच गया और एक दरवाजा धक्का दिया। कमरा अंधेरा था, केवल रोशनी बाहर चांद से आ रही थी। एक महिला कमरे के बीच में खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। उसने एक सफेद गाउन पहना हुआ था। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ के नीचे गिर रहे थे। वह मुड़ी। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसकी आंखें गहरी उदासी से फिल्डी हुई थी। उसने कहा। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी, उसकी मदद की गुहार लगा रही थी। उसने उसे प्यार और बिलीवघात की एक पेन स्पोकनी सुनाई कि कैसे उसकी इन दीवारों के भीतर हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा, उसने दावा किया, हवेली से बंधी हुई थी, स्टिली पाने में असमर्थ थी। उसे अपने दर्द से मुक्त होने के लिए, अपने कर्ज को तोड़ने के लिए उसकी मदद की जरूरत थी। अर्जुन ने गौर से सुना। उसका संशय डगमगा रूम। महिला की हताशा सच्ची लग रही थी। उसका दुख स्पष्ट था। उसने उसकी मदद करने का वादा किया, उसकी आत्मा को मुक्त करने का एक तरीका खोजने का। जैसे ही वह बोला, हवा के एक झोंके ने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया, जिससे कमरा अंधेरे में डूब रूम। अर्जुन अपनी टॉर्च के लिए लड़खड़ा गया। उसका दिल तेज हो रूम। जब उसे आखिरकार वह मिल ही गया, तो उसने उसे उस जगह पर चमकाया जहां महिला खड़ी थी। वह जा चुकी थी। उसकी जगह एक ठंडी हवा घूम रही थी, अपने साथ चमेली की हल्की गंध ले जा रही थी। अर्जुन ने कमरे में बेतरतीब ढंग से तलाशी ली। वितकिन महिला गायब हो गई थी। वह अकेला था। एकमात्र आवाज उसकी अपनी बेतरतीब सांसें थी। उसने देखा कि एक किताब फर्श पर गोनी है। उसके पन्ने पुराने और पीले पड़ गए हैं। उसने इसे उठाया। इसे हवेली के मालिक की डायरी के रूप में पहचान लिया। जैसे ही उसने फीके गोने प्रविष्टियों को पढ़ा,
एक फिरा वह सच्चाई उस पर हावी होने हिम। डायरी में मनाही, प्यार, ईर्ष्या और अंततः हत्या की स्पोकनी का खुलासा वॉस। हवेली का मालिक वास्तव में एक क्रूर व्यक्ति था, जो एक ऐसी महिला के लिए अपने प्यार में पागल हो गया था जो उससे प्यार नहीं करती थी। उसने उसे हवेली में कैद कर लिया था। मदद के लिए उसकी क्राइयां मोटी पत्थर की दीवारों से दब गई थी। अर्जुन को एक झटके के साथ एहसास हुआ कि महिला की मदद की प्लियां उसे नहीं बल्कि किसी को भी सुनने वाले को थी। वह डायरी हाथ में लिए हवेली से भाग रूम। उसने हवेली में फिर कभी रात नहीं बिताई। विथकिन महिला की याद और उसकी पेन स्पोकनी उसे सताती ओवर। ग्रामीणों ने उसका डर देखकर उससे उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछताछ करना बंद कर दिया। हवेली बनी रही, गांव की अनदेखी एक मूक प्रहरी, उसके रहस्य उसकी सड़ती दीवारों के भीतर सुरक्षित प्रतीत होते गए। हालांकि फुसफुसाहट गौनरी रही, जो हवेली के दिल में मफल्ड सिगरेटों की निरंतर याद हटाती है।